नमस्ते, वंदे मातरम, सुप्रभातम। चैत्य चैत्य ही हमें भगवान की ओर ले जाता है। सुंदर विश्लेषण, चमत्कार विषय। और इसी चमत्कार विषय के बारे में हमें थोड़ा सोचते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्यों कहा कि हमको ये मालूम है, हमारा अंदर, हर एक का अंदर चैत्य सत्ता है, साइकिक बीइंग। और साइकिक बीइंग इज द सोल डिसाइडिंग अथॉरिटी। जो चैत्य सोचता है वही होता है। माइंड, लाइफ एंड बॉडी, मन, प्राण और तन, शरीर, सिंपली वो चैत्य का क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र होते हैं। चाहे जितना भी डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेसिव हो, जितना भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ये लोगों का कुछ करना नहीं है। चैतन्य ने ये लोगों को जो माइंड, लाइफ एंड बॉडी, इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए चुन के लाया है, इसका काम कराने के लिए। सिर्फ एक यंत्र बना के ये लोगों को सब काम कराने के लिए। लेकिन इधर क्या होता है? अपना मनमानी करते हैं, जो सोचते हैं करते हैं, जहाँ साल तो सोचते हैं यही चले जाते हैं, मिसगाइड करते हैं और मिसलीड भी हो जाता है। और सड़क पर जाते जाते आप देखेंगे बीच में वो डिरेल भी हो जाएंगे, भटक जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये लोगों का आदत ही ऐसे है, और ये अपना आदत से मजबूर। ये लोग यही करेंगे जो ये लोग इसका दिमाग में आएंगे। क्योंकि ये वेरी लिमिटेड, कॉन्फाइंड, कंटेंटेड। ये लोगों के ज़्यादा कुछ सोचने के लिए, करने के लिए और आपको लीड करने के लिए, सामने लेने के लिए ये लोगों के पास कुछ कैपेसिटी नहीं, सामर्थ्य नहीं है। दे आर टू मच लिमिटेड। लेकिन क्या होता है? चैत्य सत्ता जो ओरिजिनल सत्ता है, सेंट्रल बीइंग आपका अंदर जो है, ये है आपको सामने ले जाने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, पथ दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, वही है। और चाहे जितना भी, एक बार बोल चुका हूँ, चाहे जितना भी डेवलपमेंट हो ना क्यों, तन, मन और प्राण का कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ दे विल बी एलिजिबल फॉर टू बी ए गुड इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बनने के लिए। क्या इसके लोगों का क्षमता डेवलपमेंट होगा? नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तो कैसे होता है ये प्रोग्रेस? कैसे होता है ये प्रगति? कैसे होता है? तो यही माँ जी यही बोलते हैं, चैत्य ही हमें भगवान की ओर ले जाती है। भगवान की ओर मन, प्राण, शरीर कहाँ पे, तन कहाँ पे लेते हैं, कहाँ ले जाते हैं आप नहीं जानते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं ये भी आप नहीं बोल सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन में जो आए हो, आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, इसको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। फिर भी वो लोग करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट। एक बार माँ जी को, आपको अगर ये माँ जी के वाणी, दिव्य वाणी अगर आप अनुध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाइटल कैन बी ए गुड इंस्ट्रूमेंट बट ए बैड मास्टर, गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अगर ये वाइटल को आप इसको उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सर्वेंट बन जाएगा, नौकर बन जाएगा। लेकिन इसको अगर आप ड्राइविंग सीट में अगर मालिक बना दो तो आपको बर्बाद कर देगा। इट कैन बी ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, बना नहीं सकता, ना नहीं जा सकता। तो इसलिए माँ जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चैत्य ही हमें भगवान की ओर ले जाती हैं। भगवान की ओर क्यों ले जाते हैं? आप कभी नहीं क्यों बोलेंगे नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलूंगा, कुछ बात करूंगा, मेरा कुछ पर्सनल मीटिंग है, कुछ सीक्रेट अफेयर्स है, ऐसे कुछ है। लेकिन भगवान क्यों? क्योंकि ये जो बोलते हैं मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इधर जाऊँगा, मेरा कुछ ये काम है, वो काम है, वो मटेरियल लाइफ में, वो कुछ बाहर का सुपरफिशियल स्तर में कुछ है। लेकिन इधर जो स्पिरिचुअल है, हम जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी चाहते हैं, जहाँ भी दिखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिवाइन। भगवान को छोड़ के हम कुछ सोचते नहीं। क्योंकि आध्यात्म मार्ग में जो आध्यात्म जीवन यापन करते हैं, ये लोगों का एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है और एक ही रास्ता होता है और एक ही रिश्ता है, दैट इज़ डिवाइन, भगवान। और इसके बाद कुछ नहीं है। तो जहाँ पे हमारा गोल पोस्ट है, हमारा लक्ष्य स्थल है, जहाँ पे हम जाते हैं, दैट इज़ व्हाट आवर गोल पोस्ट, नथिंग एल्स। हमको जाना ही पड़ेगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा? डिवाइन इज़ द गोल, नथिंग एल्स, नथिंग बट द डिवाइन। भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक ही कीमती चीज़ है, ओनली थिंग, ओनली ऑप्शन, एक ही ऑब्जेक्टिव, हमारा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो भगवान। और ये भगवान की तरफ आप सोच लीजिए,
कहीं आप आपने कहीं भी अपना घर के पास बैठे होंगे, छोटा सा मतलब जो स्टेशन में बैठे होंगे, आपको जाना है कहाँ, दूसरा कोई बड़ी वाला कि दूर वाला कोई स्टेशन जाना है, तो बस पकड़ लेते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, कहाँ से लिफ्ट भी लेके चला जाते हैं। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल जर्नी। लेकिन इधर जो जाते हैं इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलता है, उधर ऊपर जाने के लिए कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिकली कोई भारी जान का कोई बंदोबस्त भी नहीं है। यू कैंट गेट एनी हेलीकॉप्टर और कार और ए बस। सो इधर जाना है तो क्या हुआ, चैत्य की जान में जाना होगा, वो लेके जाएगा। इसलिए आपका पर भरोसा करना पड़ेगा बस, और रास्ता सही रास्ता सही समय पर आपको निकलना पड़ेगा। और सही समय आपका पास ऐसे कुछ नहीं। स्पिरिचुअल सीकर जो आध्यात्मवादी है, जो आध्यात्मिक राहों के मार्ग में चलते हैं, इसके लिए एक ही वास्ता है, एवरी टाइम, ईच मोमेंट, हर वक्त आपके लिए एक दिव्य मुहूर्त होता है, हर वाणी आपके लिए दिव्य वाणी होता है, हर कदम आपके लिए भगवान के और कदम होते हैं, हर इच्छा भगवान के लिए होते हैं, हर अभिलाष भगवान के लिए, हर ऑब्जेक्टिव भगवान के लिए। इसको छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। और इधर कौन लेगा, ये कि कोई अगर लेगा तो यही चैत्य सत्ता भगवान की ओर ले जाते हैं, और कुछ नहीं, जो आपका गोल, आपका लक्ष्य। तो ये जो लक्ष्य, इसको प्राप्ति करने के लिए इसको बहुत कुछ हम सोचते हैं, और जो चैत्य में जाते हैं, जाना है भगवान के पास लेते हैं, वो चीज़ क्या होता है? स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, जिसके आत्मा बोलते कहते हैं, ये है एक स्पार्क ऑफ द डिवाइन। हर व्यक्ति का अंदर हर जगह में आप पाएंगे, मिल जाएगा आपको, और इसका आपका अंदर में है। जैसे आपको जानते हैं बिहाइंड द हार्ट, हमारा हृदय केंद्र के पीछे वो बिल्कुल बैठा है, लेकिन इतने डीपेस्ट लेवल इज द इनमोस्ट सेल्फ, सबसे अंतरतम, सबसे गंभीरतम स्थान में वो बैठा हुआ है, भगवान का प्रतिनिधि बन के होता है। स्पार्क ऑफ द डिवाइन, भगवान का ये एक स्पार्क, ये बैठे हैं। श्री अरविंद इसको बोलते हैं क्या, साइकिक नोज। साइकिक नोज दो ही भजन होता है। क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं क्या कि एक मन होता है और एक चैत्य सत्ता है। मन क्या होता है? जो दिखता है इसका कुछ, इसके बारे में कुछ सोचता है, कुछ चिंतन करता है, कुछ अभिमंत्रित करते हैं, कुछ बात बोल देते हैं, ऐसे ये चीज़ द पावर ऑफ माइंड। बट थिंग इज द, अगर हम जगह मन का बारे में सोचते हैं, आलोचना करते हैं, तो मन बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। बट एक्चुअली मैं बोलता हूँ श्री अरविंदो मोर देन 100 टाइप्स ऑफ माइंड, 100 से ज़्यादा मन का विश्लेषण किया है। और आप अगर ऑर्डिनरी लेवल में अगर आप है तो आप कुछ सोचते हैं, जानते हैं, ऐसे एक सरफेस माइंड है। सरफेस माइंड का ऊपर क्या है? आपका स्पिरिचुअल माइंड। स्पिरिचुअल माइंड का 4 लेवल स्तर में होते हैं। अगर नीचे से आप ऊपर जाते हैं, माइंड का ऊपर आते हैं हायर माइंड, इसके ऊपर इलू माइंड, ज्योतिमानस, ये उच्च मानस, ज्योतिर्मानस, और इसका बाद इंट्यूटिव माइंड बोधिमानस। बोधिमानस के बाद आपका जाएगा ओवर माइंड अधिमानस। ये जो चारों, ये 4 मीन्स नीचे से ऊपर अगर जाते हो, हायर माइंड, इलू माइंड, इंट्यूटिव और ओवर माइंड, उच्च मानस, उच्चतर मानस, ज्योतिमानस, बोधिमानस और अधिमानस, ये चारों को आप श्री अरविंद बोलते हैं। और आप जानते हैं इसको स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं, स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं, इसको आध्यात्म मानस कहते हैं। और इसके बाद स्पिरिचुअल माइंड के स्तर के ऊपर होता है क्या? सुपर माइंड, अतिमानस जिसको बोलते हैं, अतिमानस। जो हायर माइंड है, आप किसी को देखते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध साधक, योगी, महर्षि, ये सब आते हैं। और इलू माइंड को जो अगर विश्लेषण करेंगे तो इसमें पाएंगे बुद्धदेव का जो लेवल था, लेवल मीन्स मैं जो बोलना चाहता हूँ, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रगतिशील प्रगतिशीलता का बात मैं कर रहा हूँ। इसको जो इसके कॉन्शसनेस, बुद्धदेव का कॉन्शसनेस ज्योतिमानस तक गया था। और अगर इंट्यूटिव या बोधिमानस की बात बोलेंगे तो रामकृष्ण परमहंस इस स्तर में थे। अधिमानस किस स्तर की बात बोलते हैं? श्री कृष्ण थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वही लेवल का। अगर आप सुपर माइंड को सोचेंगे, सुपर माइंड का बात करेंगे तो श्री अरविंद श्री माँ वही लेवल का बात है, देवता है। तो ये चिंता, ये लोगों का चेतना, ये कॉन्शसनेस, इट हैव टच द सुपर माइंड बिकॉज दे बिलोंग टू दैट। अधिमानस चेतना का ये एक्चुअली देवता है, वो इधर आए थे क्योंकि जो अतीत समाज, अवहेलित मानव, जो अदिव्य प्रेम, इस सारे को, इसमें से मनुष्य को, पृथ्वी को, जीवन को उद्धार करके उच्चतर जीवन के लिए ले जाने के लिए भगवान और माँ के आविर्भाव हुआ था। तो प्रश्न श्री अरविंद बोलते हैं, माइंड लुक्स एट अपीयरेंसेस। ये मन क्या करता है? अपीयरेंसेस, जो दिखाई पड़ता है, जो समझ में आ जाता है, जिसी का वो, इसी का ये बहुत संकीर्ण है।
बहुत सीमित है, इसका विश्लेषण कर देते हैं, कुछ कमेंट दे देते हैं, इसका बारे में कुछ सोच लेते हैं, इसको सही पकड़ लेते हैं और इसी को ये लिमिटेशन को छोड़ के कोई अनलिमिटेशन के लिए जाने के लिए इसका कोई सरफेस माइंड का और ग्रुपिंग माइंड का इसका कोई और कुछ चारा ही नहीं, वो किसी जानता नहीं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस डेवलप किया, स्पिरिचुअल माइंड, सुपर माइंड, ओवर माइंड को जाएंगे तो ये सारा कुछ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, क्योंकि आप जो कॉन्फाइनमेंट जो सीमित था, लिमिटेशन से आप अगर ऊपर जाएंगे तो माइंड लिव्स एट अपीयरेंसेस, जो दिखाई पड़ता है इसको देखते थे और इसका बाद कुछ कमेंट देते थे, कुछ कर देते हैं। लेकिन सोल क्या करता है, आत्मा क्या करता है, सीज द ट्रूथ, सर्वोत्तम सत्य को वो देख लेता है, जान लेता है, इसका बारे में कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि इट नोज द ट्रूथ, ओरिजिनल इट इज़ ट्रूथ। अगर आप विश्लेषण करेंगे यही सत्य है, दूसरा सत्य कोई नहीं, एक ही सत्य है। जो बोलते हैं, आप बोलते हैं जो इसको वो दहन भी नहीं हो सकता, इसको आप चाकू में काट भी नहीं सकते, पानी इसको भिजा नहीं सकता, भसा भी बहल भी नहीं कर सकता, आपको उड़ा भी नहीं, पवन इसका उड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि दिस इज दैट ओरिजिनली इट इज़ द ट्रूथ, पार्ट ऑफ द एब्सोल्यूट, पार्ट ऑफ द डिवाइन। भगवान का ये होचे अंश, ये हमारा ओरिजिनली स्पीकिंग अगर आप बोलेंगे तो ये ओरिजिनल के वास्तव में भगवान का अंश है। तो इट सीज द ट्रूथ, ओरिजिनल सत्य क्या है वही अगर बोल देगा, कोई अगर बोलेगा तो मन वो नहीं बोल सकता, क्योंकि इट लुक्स एट अपीयरेंसेस, बट सत्य क्या है वो पता चलेगा, वो बोल देंगे। इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा जो टॉपिक जो हमने चुना है इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं। क्या वही चैत्य सत्ता, वही जो चैत्य बोलते हैं, हमें भगवान की ओर ले जाता है और कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी। सपोज आप दिल्ली जाते हैं, जाना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। कौन सा ट्रेन आप पकड़ेंगे? जो दिल्ली बाउंड ट्रेन, जो ट्रेन दिल्ली को जाता है इसी ट्रेन में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो टुवर्ड्स दिल्ली समवेयर आप भोपाल जाता है तो भोपाल में दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। लेकिन सोच लीजिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या बोलते हैं ना, जो चेन्नई बाउंड ट्रेन, बैंगलोर बाउंड ट्रेन में बैठे हो, तो ये ट्रेन आपको क्या लगा, दूसरा डायरेक्शन में आपको ले जाता है, ओरिजिनल डायरेक्शन आप नहीं जा सकते। इसीलिए ये बोलते हैं चैत्य सत्ता आपको भगवान की ओर ले जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करना पड़ा, अभिप्सा करना पड़ेगा। अभिप्सा, एस्पिरेशन। अभिप्सा क्या करना पड़ेगा, अभिप्सा और इसका पास और एक होता है कामना आता है, डिजायर। वन इज एस्पिरेशन, एक एस्पिरेशन और दूसरी और कामना। अभिप्सा और कामना के बारे में इसका ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत कुछ है। कैसे? एस्पिरेशन अगर चार चीज़ के प्रति आपका यदि मांग है, अगर सीकिंग वांछा है, कामना है, तो आप अस्पृहा करते हैं। ये चार चीज़ क्या होता है? फर्स्ट है फ्रीडम, स्वाधीनता। सेकंड इमोर्टैलिटी, अमरत्व। तृतीय, तीसरा ये क्या होता है? गॉड, भगवान। और ये चौथा क्या होता है? लाइट, ज्योति। पांचवा हमने इसका साथ अटैच किया है, लेकिन श्री अरविंद वही चारों का बारे में बोले हैं, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड एंड लाइट। पांचवा क्या होता है? ब्लिस, आनंद। ये चार या पाँच, चार और 4 + 1 5, 4 + 1 4 है, एक मिला के जो 5 बोलते हैं। ये 5 के पीछे पड़ते हो, इसको जो ढूंढते हैं, इसके लिए जो सिकर्स ये को बोलते हैं, तो इससे सोच लेना चाहिए यू आर एस्पायरिंग, अस्पृहा करते हो। ये चार को या 4 + 1 5 को छोड़ के आप जो भी चाहते हो ये आता है क्या, कामना, डिजायर में। इसको बोलते हैं कामना का विनाश, दुख का विनाश। श्री अरविंद भी ऐसे बोलते हैं, ये बुद्धदेव का वाणी था। तो श्री अरविंद बोलते हैं डिजायर इज द सोल कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। आपका जिंदगी में, आपका जीवन में जितना भी समस्या है, इसका मूल कारण, मूल तत्व क्या होता है? कामना। जब तक कामना है तो आप जा नहीं सकते। तो कामना जाएगा कैसे? श्री अरविंदों को, सबको हमने बहुत बड़े बड़े गुरु विभूति इसको अवतार को पूछा, ये कामना जाएगा कैसे? तो इसको छोड़ दो, फेंक दो, रिजेक्ट कर दो, डिसअपियर हो जाएगा। वो किससे जाएगा? रिनाउंस, परित्याग कर दो। लेकिन श्री अरविंद एडिशनली और एक बात बोलते हैं, 2 ही तरीका श्री अरविंद देते हैं। फर्स्ट रिनाउंस, छोड़ दो ये, लेकिन इट इज़ ए डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत कष्ट। लेकिन दूसरा प्रोसेस सेटिस्फाई कर दो। अगर सेटिस्फाई कर देने के बाद क्या होगा? और दोबारा वो आएगा ही नहीं। एनीवे श्री अरविंद लिखते हैं डिजायर मस्ट पेरिश, इसको जाना ही है और कुछ नहीं है। तो श्री अरविंद इधर माँ जी का जो दिव्य वाणी है यही है, अगर अभिप्सा के साथ उत्सर्ग और प्रयास भी मिल जाए तो एस्पिरेशन के साथ, एस्पिरेशन तो करते हो। बहुत टॉपिक हमने कल किया, उड़िया में किया, इंग्लिश में किया, बहुत सारे टॉपिक हिंदी में भी हमने बताया और बनाया। इसमें बोलते हैं अभिप्सा के साथ अगर 2 चीज़ और मिल जाए, पहले वाला उत्सर्ग, कंसिक्रेशन,
और दूसरा प्रयास। अगर ये तीनों एक ही साथ उत्सर अभिप्सा के साथ ये दोनों मिल जाए, मतलब ये तीनों अगर हो जाए तो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक है, तेजी से पहले देखो कंक्लूजन क्या है, आपका लक्ष्य स्थल क्या है, भगवान के पास और जाना है। लेके जाएगा कौन? चैत्य सत्ता ही लेके जाएगा। कैसे जाएगा? डिजायर को छोड़ना पड़ेगा, कामना को फेंक देना चाहिए और आस्पुहा करना चाहिए। आस्पुहा कैसे, कहाँ लेके जाएगा? आस्पुहा आपको भगवान की ओर लेके जाएगा। एस्पिरेशन सोच द इमेज ऑफ ए क्राउन, जो स्वर्ग में जो सिंहासन ऊपर में आपके लिए संग्रहित रहा है, इसका जो कायाकल्प आपको दिखाता है वही है। इधर ही जाना पड़ आपको। ये जो घर में विषय वस्तु में जो आप आबद्ध हो, ये आपको ज़्यादा देर तक नहीं ले सकता। कोई बीच में आपको घुमा देगा, घिसड़ के ले जाएगा, आप भूल जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो आपको देता है, देखो आस्पुहा करो, ये जो सिंहासन आपके लिए रखा हुआ है, यही सिंहासन आपका कल्पित होना चाहिए, ये कल्पना करनी चाहिए और इधर ही जाना पड़ेगा। तो इसी के बोलते हैं आस्पुहा करना पड़ेगा। और आस्पुहा फास्ट होगा और क्षिप्र होगा, तीव्र होगा। कैसे? अगर इसका साथ दो चीज़ रहे तो, एक तो उत्सर्ग, दूसरा है प्रयास, तो आप जा सकते। तो अगर आप ये जा सकते तो क्या होता है? ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा? बीच में कहीं रुक जाऊंगा, रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता है, हमको तो इतना भी डर भी लगता है। तो माँ जी फिर भी कहते हैं, भगवत कृपा से बढ़कर कोई और संरक्षण नहीं है, माध्यम वही है, सब कुछ है। द फास्ट डिसाइड किया नहीं है, अपना निष्पत्ति कर लिया, चूज कर लिया, जाएंगे, यस मेक अ विल, एक संकल्प कर लो। संकल्प करने के लिए बाद कूद पड़ो, चलो स्टार्ट बिगिनिंग कर लेंगे, सर जाएंगे। कैसे कहेंगे? अभिप्सा करेंगे। अभिप्सा के बाद आपका दो चीज़ जो मिला हुआ है, उत्सर्ग और प्रयास, ये तो रहा। इसको लेकिन क्या होगा? तो सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पे? आपका सेफ्टी सिक्योरिटी जो लेके जाएंगे, वो जाता है आपका साथ, वो है भगवत कृपा। जहाँ इसको बोलते हैं अगर मिल जाए तो क्या होगा? भगवान का कृपा, भगवत कृपा अगर मिल जाए तो क्या होगा? पंगु लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम। लेकिन हम कृपा को कैसे सोच लेते हैं? क्रू धातु और पा धातु, करो और पाओ। अरे हमें करेंगे तो पाएंगे, तो क्या भगवान किसके लिए है? लेकिन ये करो और पाओ, ये मटेरियल के लिए, जड़ भौतिक धर्म के लिए, भौतिक जीवन के लिए इसके नहीं हुआ है, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बना है। क्योंकि माँ जी श्री अरविंद डिफाइन करते हैं, ग्रेस इज नॉट एन इन्वेंशन। इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा उद्भावन करना नहीं पड़ेगा। इट इज़ ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें जाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल लाइफ से जितना एक्सपीरियंस लोगे तो इतना कृपा मिलेगा। अगर ये कृपा, भगवत कृपा आपको मिल जाएगा तो रास्ता सरल हो जाएगा। और ये कृपा रास्ता सरल हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है ट्रैफिक जाम है, थोड़ी देर लोग और 10-15 मिनट के बाद आप पहुँचोगे, ये नहीं है। तो कैसे जाना है, कहाँ जाना है? वो बोलते हैं कृपा पंगु लंघयते गिरि मुकम करोति वाचालम। पंगु जो चाल नहीं सकता वो गिरि लंघन करेगा, मुख का जो बोल नहीं सकता वो वाचाल जैसे बात करना शुरू कर देगा। यही है कृपा का मतलब। तो एक कृपा अगर आपको मिल गया तो, आस्पुहा के बाद ऊपर कृपा मिल गया तो आपका मंजिल में पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो क्या होता है इसमें लिए करना है? चैत्य रचना एक पार्थिव रचना है और चैत्य का विकास केवल धरती पर ही होता है और कहीं पे नहीं है। इट इज़ द चूजन प्लेस। चैत्य का जो होगा, इसका जो प्रोग्रेस होगा, साइकिसाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपने सुना है, इलेवेशन, बहुत कुछ सुना है। तो इवोल्यूशन ये कहाँ पे होता है? दिस इज द अर्थ इज द सिग्निफिकेंट प्लेस, ये ही धरती पर होता है। तो इसीलिए इसी को पाने के लिए ये तो क्या होता है, सारे लोग इधर आते हैं इवोल्यूशन के लिए। हर दिन हर वक्त इसका क्या होता है? प्रोग्रेस होता है। ये प्रोग्रेसिवनेस जो इवोल्यूशन में जाता है, इसी के लिए अर्थ इज द चूजन प्लेस ये आपका अंदर है। और आप आस्पुहा करते हैं कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? लक्ष्य, गोल पोस्ट। आप तो सोच लीजिए, आप फुटबॉल का स्टेडियम देखा होगा, तो बॉल पकड़ के आप तो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन कहाँ पे क्यों घूमते हैं? सिंपली भागने के लिए भागते हो, या कुछ आपका कुछ मकसद है, कोई मतलब है? भागने का कोई मतलब है, लक्ष्य है, जरूर है। क्या है ना? गोल पोस्ट। वही गोल पोस्ट को जाना है और आपको गोल देना है। दैट इज द मिशन फॉर व्हिच यू हैव कम। आपको आने का एक ही मतलब है, वही है। तो और इसमें क्या करना पड़ेगा? वो आस्पुहा ही करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ओनली द रीजन।
तो इसलिए आपका उनको प्रस्तुति करना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़े थोड़े जानते हैं, ये मतलब नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, लोग जानते हैं कि एक कैटेगरी का लोग है, कुछ लोग हैं ऐसे वो जानते नहीं, दूसरा कैटेगरी वो जानते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। क्यों ज़्यादा स्ट्रेन लेंगे, और अननेसेसरी रिस्क आएगा, नहीं जाना तो ठीक है। तीसरा कैटेगरी वो जानते हैं, थोड़े थोड़े जाते हैं, लेकिन बीच में को रुक जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, एस्केपिस्ट छोड़ के चले जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसाइड कर लिया हम जाएंगे और जाते हैं, बीच में भी फेल्योर आ जाता है, कोई छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग जैसे इधर में बैठे हो मेरे सामने, आप लोगों के लिए दैट इज़ द वाइजेस्ट थिंग टू स्टार्ट टू बिगिन इन द वेरी फास्ट, जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि आपका पास माँ जी है, तो भगवान कृपा है, प्रभु का गाइडेंस है। क्या होगा, लेते जाएंगे आगे, आप चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, और आपका बीच में रहना, बीच में छोड़ के चला जाना कोई चांस भी नहीं, सवाल भी नहीं पैदा होता है, क्योंकि भगवान लेके जाएंगे। चैत्य की जान में सवार हो जाओ, भगवान का गाइडेंस लो, भगवत कृपा आपके पास आ जाए तो नेचुरली देखो वो लोग नहीं कि चैत्य सत्ता लेके जाएंगे, भगवान के पास पहुँचाएंगे, आपका पास गोल पोस्ट में बीच में भटकने का कोई सवाल भी नहीं पैदा होता है। तो चलो हम शुरू कर देते हैं। बहुत दिन के बाद हम इंग्लिश और हिंदी का एपिसोड शुरू करते हैं। सोचते हैं, माँ जी को कृपा भिक्षा करते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। अगर भगवान का सब कुछ ठीक ठाक हो गया, वो कृपा अगर मिल गया, तो हम बार बार मिलते रहेंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार।